ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 2025 भी लगभग आ ही गया और आशा से यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल मनोकामना सिद्धिरस्तु। आपकी जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आप यशस्वी हों, लक्ष्मीवान हों, धन धान्य से परिपूर्ण हों, आपकी जॉब, आपका बिजनेस भली-भाँति चले, आप सुखी हो, संपन्न हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2025 की बहुत-बहुत शुभकामना आप सभी को। माताएँ हों, बहनें हों, भाई-बंधु हों, सभी को सुखी रहें आप। बात हम कुंभ राशि की करेंगे और अद्भुत समय है 2025 का। इससे पहले 5000 साल पहले ऐसी घटना घटी थी, बल्कि उससे भी बड़ी घटना अब घटने जा रही है 2025 से लेकर के, उससे भी बड़ी घटना। 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, यानी कि ऋषि पाराशर के जन्म के आसपास की घटना की बात कर रहा हूँ मैं। महाभारत हुआ था क्योंकि उस समय बृहस्पति अतिचारी हो गए थे। 7 राशियों में अतिचारी हुए थे। अद्भुत समय था, जिसकी वजह से महाभारत हुआ था। उसके बाद 1000 साल पहले भी जो है ना इसी तरीके से अतिचारी बृहस्पति हुए हैं, जो कि आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति को बड़ा ही उलट-फेर करने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ-साथ में प्रथम विश्व युद्ध अर्थात 1914 से लेकर के 1918 के बीच में भी बृहस्पति अतिचारी हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक, तब भी बृहस्पति अतिचारी थे। 2018 से लेकर के 2022 के बीच में भी बृहस्पति अतिचारी थे और इसी दौरान कोरोना जैसी महामारी आई थी। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संकट आता है जब बृहस्पति अतिचारी होता है और इससे भी बड़ी संकट जो है, उससे भी बड़ी स्थिति में बृहस्पति है। यानी कि महाभारत काल में तो 7 ही साल के लिए बृहस्पति अतिचारी हुए थे, यहाँ तो 8 वर्ष के लिए बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं। यानी कि 2025 के 14 मई से लेकर के 2033 के मई तक बृहस्पति यानी कि 8 वर्ष तक बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 साल छोड़ कर के 2035 से लेकर के फिर 2043 तक 44 तक वहाँ फिर 8 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं। यानी कि पूरा 16 वर्ष अतिचारी होंगे। बड़ा उथल-पुथल होने वाला है जीवन में। खासकर बात करूँगा अगर कुंभ राशि वालों की, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा उथल-पुथल कहीं होने वाला है, तो आपके धन को लेकर के होने वाला है, पैसा को लेकर होने वाला है, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के बड़ा सजग रहना है, सतर्क रहना है। ये 2025 बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। बहुत कुछ कहने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अतिचारी मैंने आपको हिस्ट्री पूरा बताया, क्या-क्या हो सकता है अगर आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अगर अच्छी है, बृहस्पति की स्थिति अगर अच्छी है, तो ये मानकर चलिए आप राजा हैं, शिखर पर हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहती हैं, रहते हैं या फिर एमएनसी में काम करते हैं, आप डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपके लिए ये समय किसी अवसर से कम नहीं है 2025 का। बस उमंग रखना है, उदास नहीं होना है। आपको आपको भली-भाँति अपने काम को पूरा न्याय काम के साथ पूरा न्याय करना है। अब क्या कुछ होगा? आइए ये भी समझने की और कोशिश करते हैं, विस्तार से और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात आपके राशि के जो स्वामी हैं शनि की बात कर लेते हैं। शनि क्योंकि अभी देखिए 29 मार्च 2025 तक तो आपकी ही राशि में विराजमान हैं और ये आपकी राशि में हैं, ठीक है, अच्छा है। लेकिन ये शनि देव जो है, ये मीन राशि में पहुँचेंगे और मीन राशि के जो शनि होते हैं ना, अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। और कुछ दिन तो शनि और राहु का युति संबंध बनेगा कम से कम 18 मई तक तो। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक फाइनेंस को लेकर के सतर्क रहना है, सजग रहना है। किसी प्रकार का कोई जो है ना किसी को उधारी देना हो, उधारी लेना हो, इनमें सतर्क रहना है। लेकिन बात यहाँ आने के बाद जैसे ही राहु मीन राशि में आपकी राशि में आ जाएगा, यानी कि कुंभ राशि में आ जाएगा, आपका शनि आपके लिए बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है।
आपके लिए 18 मई 2025 से लेकर के आप अगर राजा हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं, बहुत मेहनती होंगे, कठोर मेहनत करेंगे, बहुत इच्छा शक्ति आपकी बनी रहेगी, मनोकामनाएँ आपकी पूरी होंगी, आप हार्ड वर्क करेंगे, विदेश जाना हो या स्वदेश में रहना हो, जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, उन सभी प्रयासों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप विदेश में हैं तब भी अच्छा है, स्वदेश में है तब भी अच्छा है, स्थिति दोनों तरीके से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बात शनि की है, क्योंकि देखिए 2.5 वर्ष में शनि बदलता है ना? 2.5 वर्ष में बदलता है शनि। तो हाँ, शनि वक्री भी हो रहे हैं, 139 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच में शनि वक्री होंगे, तो वक्री की स्थिति में भी जो है ना आपको थोड़ा सतर्क तो रहना है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि वक्री भी काफ़ी दिन के लिए होंगे। लेकिन मेहनत करने पर आपको सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो शनि की बात हो गई। एक ही राशि, एक ही ग्रह के हिसाब से तो हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते ना। हमको तो आपके पैसे का भी देखना है। हमें पैसा सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति अतिचारी हुआ है, तो इसका पैसा क्या क्या हाल है? सोर्स ऑफ इनकम के क्या हाल हैं? उधारी लिया है, उधारी दिया है, क्या कुछ करना है, पैसे आएँगे, नहीं आएँगे, प्रमोशन होगा, नहीं होगा, बिज़नेस चलेगा, नहीं चलेगा। भाई इन सब के जड़ में तो यही सब कुछ है ना पैसे के जड़ में। पैसे तो तभी आएँगे जब कैसे कोई सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया बने। तो इसके लिए बृहस्पति जो है ना बहुत फ़ास्ट चल रहा है। इसके बारे में बताऊँगा, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी है श्रद्धा आप लिख दीजिए। ठीक, अब आइए बृहस्पति की स्थिति से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका जो बृहस्पति है मिथुन राशि में आने वाले हैं 14 मई 2024 25 से लेकर के। शानदार है, अद्भुत है, यहाँ से सीधा भाग्य स्थान को देखेंगे, अच्छा है। भाग्य स्थान को देखने पर अच्छा रहेगा, यानी कि भाग्य की वृद्धि करेंगे, आपका मनोकामना की पूरी करेंगे, यानी कि भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य अगर अच्छा हो तो चाहिए क्या? और क्या-क्या देंगे? पैसा अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ-साथ में यहाँ से सीधा ये लाभ भाव को देखेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को देखेंगे। बृहस्पति अपने ही घर को देखेंगे, अर्थात आपका जो भी स्रोत है, बिज़नेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, पार्टनरशिप हो, कुछ भी काम करते हो, उसमें लाभिस लाभस्थ दृष्टि हो बृहस्पति की, और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो ये दृष्टि अच्छी है, शानदार रहने वाला है, कोई चिंता की बात है नहीं। लेकिन बृहस्पति अतिचारी है, जैसे मैंने कहा ना कि अतिचारी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मानकर चलिए कि गाड़ी आपने स्पीड में चलाई, आपने आप 1 किलोमीटर आगे गए, फिर वापस वहीं आ गए। इसको बोलते हैं अतिचारी। यानी कि एकदम स्पीड में चलना और फिर वापस आ गया। अतिचारी, अत्यंत चारी मतलब जो है ना चलना, अत्यंत तीव्र गति से चलना। जैसे कि बृहस्पति की जो गति होती है, 1 वर्ष में 1 राशि को गोचर करते हैं बृहस्पति, भोगते हैं। अब यहाँ देखिए 18 अक्टूबर तक बृहस्पति मिथुन राशि में है, 18 अक्टूबर के बाद ये कर्क राशि में जाएँगे। यानी कि 14 मई को गए, 18 अक्टूबर को उस राशि से निकल गए, यानी कि 153-54 दिन के अंदर अंदर ही राशि को भोग करके निकल गए। यानी कि 1 वर्ष में जो राशि को भोगना चाहिए, उसको सिर्फ़ उन्होंने 1.5 वर्ष में, माफ़ कीजिए 154 दिन में, 153 दिन या 54 दिन में इन्होंने भोग लिया। तो समझ लीजिए कि कितने फ़ास्ट हैं। और जब फ़ास्ट होते हैं ना, कुछ भी हो, चाहे आप गाड़ी ही क्यों ना चलाएँ, जब आप अत्यंत तीव्र गति से गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो अनियंत्रित हो जाती है गाड़ी। वैसे ही बृहस्पति अनियंत्रित होंगे, तो सँभलना है आपको, पैसा अनावश्यक खर्चा करना नहीं है, आपको जो है ना विवाह इत्यादि बाल-बच्चों के विवाह करना है, तो वर या वधू की तलाश करनी हो, तो सोच समझ कर के करना है, परिवार का ख़्याल रखना है, बच्चों का ख़्याल रखना है, ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना है जो अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, सब सफल हैं, इनका समर्थन लेना है, ऐसे लोगों के साथ में उठना-बैठने का प्रयास कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर तक जो है बृहस्पति कहाँ रहेंगे? फिर 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये कर्क राशि में रहेंगे, जो कि उच्च के रहेंगे, अच्छे ही हैं। यानी कि आपके लिए अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादा विस्तार दूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, चूँकि मैं गुरु के विषय में भी बताऊँगा अलग से आपको, और सभी ग्रहों के विषय में अलग-अलग आपका वीडियो बना कर के मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपका ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने बताने की कोशिश की है, आपकी कुंडली आपका डीएनए है। बहुत कुछ आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। 100% यही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अगर अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए, और
जो तिथि निर्धारित कर देगी मेरी टीम, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए, सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।